दोस्तों, क्या आपने कभी सपनों की दुनिया को असलियत में देखा है, जहां पर हवाओं में ठंडक है, पहाड़ों पर बर्फ की चादर और हर मोड़ पे एक नई कहानी। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं देवों की भूमि मनाली। तो तैयार हो जाइए एक यादगार सफर के लिए। मनाली पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है दिल्ली या चंडीगढ़ से HRTC की वोल्वो बस या अपनी कार। रात भर का सुहाना सफर और सुबह जब आंख खुलती है तो सामने होते हैं बड़े बड़े देवदार के पेड़। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो भुंतार एयरपोर्ट सबसे करीब है, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जब मैं टनल से बाहर निकला तो मेरी आंखें ये देख के एकदम शॉक रह गई, स्तब्ध रह गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं सोच भी नहीं पाया मेरे साथ हो क्या रहा है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ की खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ब्यास नदी का शोर और ऊपर नीला आसमान, ऐसा लगता है मानो वक्त थम गया हो। यहाँ की प्रकृति हर मौसम में अपना रंग बदलती है, कभी चारों तरफ हरियाली तो कभी सफेद बर्फ के चादर। मनाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि आस्था का केंद्र भी है। दोस्तों, यह मंदिर जितना खूबसूरत है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है। कहा जाता है इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांडव जब अज्ञातवास के दौरान जंगल में आए थे, तब भीम का सामना हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ था। भीम ने हिडिंबा के भाई हिडिंब का वध किया था, फिर माता हिडिंबा से विवाह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिकर्ण और कसोल के बारे में बताते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण जमीन से निकलता उबलता हुआ पानी है। लोग यहाँ के कुंड में स्नान करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इसी पानी में गुरुद्वारे पर लंगर मतलब कि चावल और दाल पकाया जाता है। मान्यता यह है कि माता पार्वती के कान की बाली मतलब की मणि यहाँ खो गई थी, जिसे शेषनाग ने वापस निकाला था। तभी से यहाँ पर गर्म पानी निकल रहा है। चलिए बात करते हैं कसोल के बारे में। इसको मिनी इजराइल भी कहा जाता है, यह क्योंकि यहाँ बहुत से इजराइल टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के कैफे में आपको बेहतरीन इजराइल और कॉन्टिनेंटल खाना मिलेगा। पहाड़ों की सैर हो और मैगी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की जो मैगी है वो थोड़ी स्पेशल है। मैंने सोचा क्यों ना शोर शराबा करते हुए इस ब्यास नदी के किनारे बैठकर अपने हाथों की मैगी बना के खाई जाए। कड़कड़ाती ठंड, बहते पानी की आवाज और गर्मा गर्म मैगी का कटोरा, माँ यकीन मानिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल का खाना भी इसके सामने फीका है। ये सिर्फ खाना नहीं, एक सुकून है। और जब सामने ऐसा नज़ारा हो तो भूख और बढ़ जाती है। चलो अब इन जंगलों से निकलने का वक्त आ गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैराग्लाइडिंग के बारे में। आसमान में परिंदों की तरह उड़ने का नाम है पैराग्लाइडिंग। तो लांग वैली में इसके लिए सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं। इसमें आप एक ट्रेन पायलट के साथ उड़ते हैं और ऊपर से पूरी घाटी का नज़ारा देखते हैं। इसका खर्चा करीब 1000 से 3000 तक होता है। सेकंड बात करें तो रिवर राफ्टिंग के बारे में। ब्यास नदी की ठंडी और तेज लहरों से टकराना ही बहुत एडवेंचर होता है। ज़्यादातर कुल्लू वाले रास्ते पर ही की जाती है। इसमें एक बोट पर 6 से 8 लोग होते हैं। सुरक्षा के लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनना जरूरी होता है। इसका प्रति व्यक्ति खर्चा 500 से 1000 तक आता है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्फबारी। मनाली में बर्फबारी का असली जादू दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर फरवरी के बीच तक चलता है। जब आसमान से रुई के गोलों की तरह बर्फ गिरती है, पूरी घाटी एक सफेद चादर में लिपट जाती है। पेड़ों की टहनियों से लेकर घरों की छतों तक हर तरफ बस चांदी जैसी चमक होती है। अगर आप पहली बार बर्फबारी देख रहे हैं तो वो ऐसा एहसास आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। और जब मैं मनाली से निकल रहा था तो मुझे ये इतना खतरनाक दृश्य देखने को मिला। भाई क्या सीन था उस टाइम पे ये। तो दोस्तों, ये था मेरा मनाली का सफ़र। उम्मीद है इन बर्फीले पहाड़ों और ब्यास नदी के शोर और हिडिंबा देवी के आशीर्वाद में आपके दिल को उतना ही छुआ होगा जितना कि मेरा। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया और आप मेरे साथ ऐसे ही और भी खूबसूरत सफ़र पर चलना चाहते तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली मंजिल की खबर आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं कि आपको मनाली का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एडवेंचर, सुकून या वो पहाड़ी वाली मैगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दुनिया देखते रहें। शुक्रिया।